हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी फ्लावर्स क्या होते हैं, प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, फूल एक खास तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। ठीक है, अगर हम फ्लावर की डेफिनेशन देखें तो फ्लावर इज द मोडिफाइड शूट, कंडेन्स शूट मोडिफाइड फॉर द रिप्रोडक्शन। यानी फ्लावर क्या है, कंडेन्स शूट है। शूट क्या है, कंडेन्स हो गया। ठीक है, इसकी जो लीव्स हैं वो पास पास में आ गई और ये किसके लिए मॉडिफाई हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई हो गया। यानी फूल तोड़ते समय ध्यान रखना, आप प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट तोड़ रहे हो, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है। अब प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसके अंदर फीमेल पार्ट भी होता है, मेल पार्ट भी होता है। तो मेल पार्ट की तो हम पढ़ चुके हैं पहले, हम बात करते हैं फीमेल पार्ट की, जिसे गाइनोसियम कहते हैं। द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोसियम। गाइनोसियम की यूनिट जो होती है पिस्टल होती है। ठीक है, पिस्टल के अंदर तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं। फिर बीच में एक नेक लाइक स्ट्रक्चर आ रही है, इसे स्टाइल कहते हैं। और नीचे का फूला हुआ पार्ट है, इसे ओवरी कहते हैं। ठीक है, और ओवरी की जो वॉल है उसकी वो जगह जहां पर ओव्यूल्स लगते हैं उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ओव्यूल आगे जाकर बीज बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। ये कैसे किस किस जगह पे होता है। सबसे पहले फ्लावर के अंदर गाइनोसियम में पिस्टिल, गाइनोसियम की यूनिट क्या है, पिस्टिल। फीमेल जो पार्ट है वो गाइनोसियम है, उसकी यूनिट क्या है, पिस्टिल है। पिस्टिल के अंदर भी ओवरी के अंदर उसकी ओवरी की वॉल पर वो पार्ट जहां पर ओव्यूल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। अच्छा, अब ये प्लेसेंटा मेन प्लेसेंटा जो मैमल प्लेसेंटा है उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये प्लेसेंटा मैमल प्लेसेंटा से अलग है। उस प्लेसेंटा का, मैमल प्लेसेंटा का काम है क्या, न्यूट्रिशन देना, मदर से न्यूट्रिशन लेना और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। लेकिन ये प्लेसेंटा अलग है। ये क्या है, ये वो जगह है, द पार्ट ऑफ ओवरी वॉल वेयर ओव्यूल डेवलप्स, जहां पर ओव्यूल डेवलप होता है। अब हम देखते हैं कि ओव्यूल डेवलप कैसे होता है। तो सबसे पहले ये हम बनाते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से हमें पता चल गया कि वो जगह जहां पर ओव्यूल डेवलप होगा। प्लेसेंटा पर क्या होता है कि आउटग्रोथ बनती है, लगातार बहुत तेजी से सेल डिवीजन होने लगता है, रैपिड सेल डिवीजन होता है और एक आउटग्रोथ बनती है। तो इस तरह से ये आउटग्रोथ बन गई, पी फॉर प्लेसेंटा, और ये बन गई आउटग्रोथ। ये आउटग्रोथ के अंदर क्या होता है, बेसिक पार्ट पे, बेसल पार्ट से पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट होने लगता है। और अब क्या होता है, अगर बेसिक पार्ट में तेजी से डेवलपमेंट होता है तो अब यहां पर इस तरह से नीचे नीचे ज्यादा डिवीजन होने लगता है और एक लंबा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, डंडे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। ऊपर आउटग्रोथ और नीचे ये डंडे जैसी स्ट्रक्चर जो इसका स्टॉक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम फ्यूनिकल। ठीक है, अब फ्यूनिकल के अंदर यहां किनारे पर क्या होता है, लेटरल आउटग्रोथ निकलती हैं, दो लेटरल छोटी छोटी आउटग्रोथ फिर से निकलती हैं। और अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ग्रोथ करने लग जाती है। लेटरल आउटग्रोथ डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ लेटरल आउटग्रोथ। अभी लेटरल आउटग्रोथ पूरी की पूरी ऐसे पूरा ग्रोथ करती जाएंगी और इसको पूरा का पूरा कवर कर लेंगी। अब इसे पूरा कवर कर लेंगी लेकिन एकदम टिप पे जाकर ये इसे कवर नहीं कर पाएंगी और वो जगह ये छोड़ देंगी। इस पार्ट को कहेंगे, इधर एक छेद बन जाएगा, इस छेद को कहते हैं माइक्रोपाइल। ये बन गया फ्यूनिकल, ये बन गया मेन जो ओव्यूल की बॉडी जिसे न्यूसेलस कहते हैं, और ये जो कवरिंग है इसे कहते हैं इंटेगुमेंट। ये दो होती हैं, हमने एक ही बनाई है। ठीक है, तो दूसरी बना देते हैं यहां पे। अब किसी के अंदर ये
इंटेगुमेंट्स दो होते हैं किसी ओव्यूल में, ये दो होते हैं तो इसे कहते हैं बाइटैगमिक, और किसी के अंदर एक ही होता है तो इसे बोलते हैं मोनोटैगमिक। ओके, और ये जो होल लाइक स्ट्रक्चर बनी है इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। अब यहां पर फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और न्यूसेलस क्लियर है। न्यूसेलस का वो पार्ट जो फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, पीछे का पार्ट है, इसे चलेजा कहते हैं। न्यूसेलस का पीछे का पार्ट, ठीक है, ये चलेजा है। क्लियर है। अगर माइक्रोपाइल, चलेजा और फ्यूनिकल एक ही सीट में हो तो इस तरह के ओव्यूल को कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, एकदम सीधा है, इसे ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि फ्यूनिकल, चलेजा और माइक्रोपाइल एकदम सीधे नहीं होते। ठीक है, होता क्या है कि ये फ्यूनिकल बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। अभी तो ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार ये फ्यूनिकल बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके ये लंबा हो जाता है। लंबा हो जाने से क्या होता है कि ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा, और रोटेट करके क्या करेगा, ये घूम जाएगा। इसके घूमने की वजह से माइक्रोपाइल इस फ्यूनिकल के पास में आ जाएगा, और अब ये कुछ इस तरह का दिखेगा, क्वेश्चन मार्क की तरह। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क बन गया। एक्चुअली फीमेल फ्यूनिकल ने बहुत तेजी से ग्रोथ की और इस वजह से इसने इस तरह की स्ट्रक्चर बना दी। अब ये बन गया, ये फ्यूनिकल ने बहुत लंबी, पहले फ्यूनिकल बहुत छोटा सा यही होना था, लेकिन ये बड़ा लंबा ग्रोथ कर गया। इस वजह से ये जो मेन बॉडी है उसने ये स्ट्रक्चर कर ली। ठीक है, ये यहां पर इंटेगुमेंट्स, आगे ये बन गया आपका। अब यहां पर आपका माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल दोनों पास में आ गए और ये चलेजा ऊपर चला गया। इसे बोलते हैं क्या, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, दोनों पास पास में है। अब ये है स्ट्रक्चर इसकी ओव्यूल की, और ओव्यूल का डेवलपमेंट फिर ऐसा होता है। इसको बनाना बड़ा आसान नहीं है। अगर ये लिखने में बहुत मुश्किल लगता है कैसे बनाया जाए कैसे बनाया जाए, लेकिन बहुत आसान है। बस थोड़ी ट्रिक और थोड़ा माइंड में मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो ध्यान रखिए। ठीक है, ये क्या है, फीमेल पार्ट है, फीमेल जो है पार्ट है। तो अब इसको याद रखना है कि फीमेल इज अ क्वेश्चन मार्क ऑफ मैन्स लाइफ। आदमी के लाइफ में औरत एक क्वेश्चन मार्क की तरह होती है। आप कहीं भी जाते हो, मम्मी कहती है कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, हस्बैंड जाता है तो वाइफ भी कहती है, ठीक है, कब आओगे, क्या करोगे। तो फीमेल इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द लाइफ। तो सबसे पहले जब आप फीमेल प्लांट, फीमेल गेमेटोफाइट बनाओगे तो आप क्या बनाओगे, प्लांट फीमेल पार्ट बनाओगे तो क्या बनाओगे आप, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क बना दोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क बनाइए, बिल्कुल इस तरह का, ये बन गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बगल में एक सिंपल थोड़ी दूसरी पैरेलल लाइन बना दीजिए। ओके, अब यहां इसके बीच में एक ओ लिख दीजिए और इसको यूं पूरा कवर कर दीजिए। ठीक है, यहां पर एक तरफ 3, दूसरी तरफ भी 3, और ये इस 3 से की बीच वाली लाइन से इसको मिला दीजिए। ये बन गया इंटेगुमेंट्स। दैट्स ऑल, कंप्लीट, आराम से बन गया। यहां आपने फ्यूनिकल भी दिखा दिया है, आपने चलेजा दिखा दिया है, न्यूसेलस दिखा दिया है, आउटर इंटेगुमेंट जो बाहर वाला है, इनर इंटेगुमेंट जो अंदर वाला है। ठीक है, ये है माइक्रोपाइल। तो बहुत बनाना आसान है, सिंपल। अगेन दोबारा से देख लीजिए, पहले क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे, इस पूरे को कवर कर लेंगे। ठीक है, नीचे एक तरफ 3, दूसरी तरफ 3, बीच में ओ बना देंगे और फिर से मिला देंगे। ये बन गया क्या, ओव्यूल की स्ट्रक्चर। तो डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल समझ में आया।